नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का आओ सुने सुनाए में स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है मुर्गे की बांग। तो एक था मुर्गा, उसका नाम था खूं। क्यों? क्योंकि वो कुक्कड़ कूं की जगह बोलता था कुक्कड़ खूं। भाई उसका भी अपना था कि सारी दुनिया के मुर्गे तो कुक्कड़ कू बोलते हैं, मैं क्यों बोलूं, मैं तो बोलूंगा कुक्कड़ खूं। तो इस तरह से उसका नाम पड़ गया खूं। तो ये जो हमारे खूं थे ये बहुत ही सुंदर थे, एकदम सफेद रंग के, लाल लाल चोंच और सर पे लहराती हुई कलगी। अब एक लोमड़ी बहुत समय से पीछे पड़ी हुई थी कि कैसे तो भी मौका मिले और वो खूं को दबोच ले। लेकिन खूं बहुत चतुर था, वो हर बार कुछ ना कुछ करके लोमड़ी से अपने आप को बचा लेता था। बस इसी कारण खूं अपने आप को समझता था 30 मार खा, कुछ जरूरत से ज्यादा ही। अब ऐसे ही ज्यादा समझने के कारण खूं ने एक बार डिसाइड किया कि वो आस पास के पेड़ों में जो सबसे बड़ा पेड़ है, सबसे ऊंचा, उसकी सबसे ऊपर वाली डाल पर जाकर बैठेगा। बस फिर क्या था, खूं उड़ा और ऊंचा उड़ा। उड़ते उड़ते वो सबसे ऊंची वाली डाल पर पहुंच गया और वहां पर बैठने ही वाला था कि तभी अचानक जोरों से एक हवा का झोंका आया और खूं जो है ऊपर से सीधे नीचे आके गिर पड़े। अब वो जैसे ही गिरे तो आसपास के जानवर ये देखकर हंसने लगे। कुत्ता हंसने लगा, भौं 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 भौं। बकरी हंसने लगी, मैं। घोड़ा भी हंसने लगा। बस अब ये देखकर खूं को बहुत गुस्सा आया कि बताओ, ये सब के सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब खूं ने भी ठान ली कि एक ना एक दिन इनसे बदला लेकर जरूर रहेगा। अब अगली सुबह खूं कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया, मतलब तब सूरज भी नहीं उगा था। अब खूं उठ गया, उसने अपने दोनों पंखों से अपनी आंखों को गोल गोल घुमाया, है ना, और जोर से अंगड़ाई ली और उसके बाद अपनी गर्दन आगे कर कर वो कुक्कड़ को करने ही वाला था कि वो रुक गया। उसे याद आया कि कल ये सारे जानवर उस पर किस तरह से हंस रहे थे। बदला लेने का यही मौका है। तो उसने कुक्कड़ को नहीं किया। अब खूं ने कुक्कड़ खूं नहीं किया तो सारे के सारे जानवर सोते रहे, सोते रहे, सोते रहे। थोड़ी देर में सूरज उधर दूर पहाड़ियों के पीछे नजर आया, फिर वो इधर पास में पेड़ों के पीछे नजर आने लगा। दिन निकल चुका था लेकिन तब भी सारे के सारे जानवर सोते रहे। अब दिन चढ़ उठा था तो खूं को लगाई थी बहुत तेज भूख। कुक्कड़ खूं, क्या करूं क्या करूं। हाँ, आज तो मैं घोड़े के चने खाऊंगा। उसकी हमेशा से इच्छा होती थी कि वो घोड़े के चने खाने जाके, लेकिन जब भी जाता घोड़ा उसे लात मार के भगा देता था। लेकिन आज घोड़ा सो रहा है। तो खूं पहुंचे सीधे घोड़े के बाड़े में और उन्होंने एक एक करके चने खाना शुरू किया। खूं चने खाता गया, खाता गया, खाता गया और बहुत सारे खाता गया और उसके बाद वो फूल के एकदम गुप्पा हो गया, ऐसा कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब ठीक उसी समय वही लोमड़ी वहां पहुंची। उसने देखा कि ये खूं तो हिल भी नहीं पा रहा है, यही असली मौका है। और मौके का फायदा उठाते ही लोमड़ी खूं की तरफ बढ़ने लगी। खूं लोमड़ी को अपनी ओर आता देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। अब उसने पीछे हटने की कोशिश की मगर वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया, फूला हुआ जो था। अब लोमड़ी और आगे आई और लोमड़ी ने खूं से कहा, खूं आज मैं तुझे
खा जाऊंगी। ये सुनते ही खून डर के मारे थर थर कांपने लगा, लाल पीला हो गया, पसीना बहने लगा। और तभी उसको एक आइडिया आया और उसने जोर से बोला, कुक्कड़ कू। बस उसका कुक्कड़ कू सुनते ही सारे के सारे जानवर उठ गए। कुत्ते ने देखा कि लोमड़ी जो है वो खून पे हमला करने ही वाली है, तो वो दौड़ कर आया, भाव 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 भाव, लोमड़ी की पूंछ काट ली उसने। फिर उधर से बकरी भी दौड़ती हुई आई, मैं और जोर से सींग मारा उसने। इधर घोड़ा भी हिलने नाते हुआ है, और उसने ऐसी दुलत्ती मारी लोमड़ी को कि लोमड़ी उछल के पलटी खा के बहुत दूर जाके गिरी और उठ के भाग गई। और ऐसी भागी कि दोबारा कभी किसी को नजर नहीं आई। और उस दिन के बाद से ही हमारे खून रोज सुबह उठकर करने लगे कुक्कड़ कू। तो दोस्तों, ये थी कहानी। खामखा के ईगो में, अहम में, मैं को ऊपर करके कुछ हासिल नहीं होता भाई। जिंदगी का असली मजा तो सबसे मिलजुल कर रहने में है, खुशियां बांटने में है। तो ये थी आज की कहानी। अगली कहानी में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।